चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। अब उससे पहले एक दो बात तुमको इसका महत्व कितना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि डोमेन रेंज क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, तो जितना हम लोग ITF पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना TF, तो वहाँ जो ITF पढ़ेंगे वहाँ का चीज़ें तुम्हारा यहाँ क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। मान लो आज ये TF ख़त्म करके कल हम ITF शुरू कर दे तो तुम्हें कहीं नहीं लगेगा कि सर बुझा नहीं रहा। ये इसका योगदान है। दूसरा ये है कि पूरा TF का समझो ये रीड है, पूरा रीड ही ना मेन है, तो ये पूरा रीड है। इससे जब हम लोग 12th क्लास में एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की मदद से, क्या बोले तुमको नहीं समझ में आएगा, बस इतना ही समझो। हम लोग जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो तुम लोग क्षेत्रफल किसका निकाला है कि सर आयत का, वृत्त का, वर्ग का, यही ना। वहाँ तुमको ये कह देगा क्या, साइन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका मतलब साइन कुछ ना कुछ तो एरिया घेरेगा, उसका एक दायरा दे देगा इतना से इतना तक। समझ रहे बात को। तो वो दायरा हमें कैसे पता चलेगा, ग्राफ के माध्यम से। और ग्राफ तब खींच पाएंगे जब हमें क्या पता हो, डोमेन और रेंज पता। और ग्राफ किसी भी समीकरण का एकदम सटीक जानकारी देता है कि ये समीकरण कैसा है, कैसा गुण दर्शाता है। जैसे मैच देखे होगे तुम लोग, यदि कभी तो देखा होगा मैच का बीच बीच में ग्राफ आता है, इतना भर में इतना रन, इतना से इतना इतना विकेट में ये हुआ है ना। इसका मतलब जिसको मैच का समझ है, यदि वो पूरा मैच नहीं भी देखा, बीच में आके देख रहा तो ग्राफ से पकड़ लेगा कि हाँ वो दृश्य नहीं नजर आएगा कि यहाँ आउट हुआ था तो कैसा आउट हुआ था। समझ पा रहे बात को। वो कैच लिया था तो कैसा मूवमेंट रहा होगा, कैसा रहा होगा, क्या एक्शन था, वो नहीं दिखेगा, लेकिन सारा चीजें उसको प्रतीत हो जाएगा किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं TF, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया, और कौन हो गया, रेंज। अच्छा इतना तो हम जान रहे हैं कि सर कि क्या ले लिए हम लोग, y बराबर क्या ले लेते हैं, साइन एक्स। तो चलिए यदि हम इसको क्या लेते हैं, साइन एक्स, फिर कौन, कॉस एक्स, फिर कौन सा आएगा ये, टेन एक्स, फिर क्या आ जाएगा सर, कॉट एक्स, फिर सेक एक्स, और फिर कौन आ जाएगा, कोसेक एक्स। इस तरह से यदि हम ये लिख दें कि y बराबर ये साइन एक्स, तो इसका मतलब है ये x हमारा क्या है, डोमेन है। ये x हमारा क्या है, ये है हमारा डोमेन, और ये है हमारा क्या, फंक्शन, और ये हमारा क्या है, रेंज। क्लियर हो बात से। इसका मतलब सर हम y बराबर ऐसा लिख सकते हैं, y बराबर इतना, y बराबर इतना, y बराबर इतना लिख दिए हम, ठीक है, y बराबर इतना लिख दिया, ठीक है। तो अब इसमें से हम इस बात को पकड़ना है कि सर ये प्रांत क्या है। हिंदी में डोमेन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रांत। कि ये कह किसको रहे हैं आखिर आप, प्रांत डोमेन किसको कह रहे हैं क्या। ठीक है, जैसे मान लो हम ही लोग कोई बोलेंगे चलो हम लोगों का उत्पत्ति पे मानव जानवरों से हुआ, मतलब पहले हम लोग कैसे प्रवृत्ति के थे, जानवर। तो तुम पूछोगे ना, तो पूछोगे ना कि हाँ सर कैसा दिखाइए तो थोड़ा बेहतर होगा। तो वही बात है, यहाँ जो टर्म और शब्द का उपयोग हो रहा है डोमेन, ये डोमेन क्या है सर, किसको हम डोमेन कहेंगे। तो चलिए एक हम रफ के लिए इधर स्लाइड खींचे कि यहाँ समझो डोमेन क्या है। कि तुम ये बताओ कि साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना पढ़े थे हम लोग, 1/2। साइन 45 का कितना पढ़े थे, 1/√2, ठीक है। इसी तरह से अन्य सभी फंक्शंस के बारे में भी पढ़े थे हम लोग। ये जो तुम डिग्री बोल रहा है ना, 45, 30, 60, 0, 90, यही डिग्री ही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। बोलो क्लियर हो, समझ में आ रहा कि सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही डिग्री क्या कहलाता है, डोमेन। इसका मतलब यह है कि सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और कितना डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा और भी कुछ था। तो तुम 10 क्लास में यहीं तक पढ़ा था, 0 से लेकर कहाँ तक, 90 तक। लेकिन जब तुम 11th क्लास में आया तो तुम यहाँ देख पा रहे हो कि सर हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से लेकर 90 तक तो यही था, 90 से यहाँ 180, 270, 360 डिग्री तक जा रहे हैं सर। इसका मतलब यहाँ तो थीटा क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यही जो जितना भी थीटा होगा वही थीटा
इस फंक्शंस का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्लियर हो बात। जैसे हम ये कह दे कि सर ये ट्रेन है, क्लियर बात। जैसे हम ही लोग, ट्रेन एक फंक्शन हो गया, क्लियर बात। हम लोग उसमें क्या हो गए, डोमेन, क्लियर बात। जैसे हम लोग एंट्री मारेंगे तो जहां बोलेंगे वहां जाएगा। अच्छा, हम बोलते तब हो जाता है या उनके जाने से हम चढ़ते हैं? क्योंकि उसका पहले से तरीका कहा जाता दो, ऐसा नहीं है ये तुमको दिखता है हम वहाँ चार्ट में पढ़ लिए हाँ ये ट्रेन फलाना फलाना, लेकिन वो जो चार्ट लगा हुआ है वो रूट जो तय किया गया किसको, ट्रेन का अपने हिसाब से, आदमी के हिसाब से नहीं। इसका मतलब हम लोग पहले से फिक्स करके रखे हैं, क्या वो हमारे हिसाब से चल रहा है या हम उसके हिसाब से चल रहे हैं? वो मेरे हिसाब से चल रहा, हम तय कर दें इस रूट से जाने वाली इधर है, इधर से इधर है, नहीं जाना तो घर जाइए फिर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेन हमारा क्या है, फंक्शन है, और हम लोग उसका क्या है। तो सर रेंज क्या है? रेंज ये है कि जो फंक्शन था हम लोग उसमें गए, अब ये है कि ट्रेन कहाँ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? कितना दूर तक क्या हलचल होगा, किसके चढ़ने से, डोमेन के चढ़ने से। यस, यानी कि हम लोगों के चढ़ने से फंक्शन में हलचल होगा या नहीं होगा। तो जो हलचल हो रहा, जो वो जहां जा रहा, जहां जहां जिसको छोड़ रहा, उठा उठा फेंक रहा वो उस आदमी के लिए क्या कहलाएगा, रेंज। बोलो क्लियर हो बात से? तो हम लोग इस तरह से दैनिक भाषा में भी समझ लिए कि फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। लेकिन टीएफ में समझना चाहते हैं हम। टीएफ में टी तो बोल ही रहे, एफ कितना है, टीएफ कितना, 6 का 6। तो 6 का 6 जो थीटा होगा, थीटा में हम लोग क्या रखते हैं, अभी तक तो डिग्री 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 पर है, लेकिन तुमको 11th क्लास में रेडियन भी तो पढ़ा है। इसका मतलब सर ये जो थीटा है ये क्या है, डिग्री है या तो रेडियन है। जिस प्रकार से तुमको पता चला कि सर ठीक है ये ट्रेन कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, बना होगा या नहीं बना होगा। तो तुम्हारे दादा चाचा नानी सुना रही है कहानी, हम गए थे ट्रेन बनते हुए देखे थे, जैसे लगता खेत में बन रहा था। उसी प्रकार हम ये जानेंगे ना कि सर ये डोमेन बनता कैसे है, ये डोमेन कहाँ से आता है। जैसे कोई बच्चा देखता है सब चीज अपना नानी के यहाँ देखता है, ट्रेन नानी के यहाँ, जो भी देखना नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ कुछ नहीं रहता है। देखा होगा इस बात को, जो बच्चा जहां से लगा कहाँ सीखा है, नानी के यहाँ। तो सर ये ट्रेन जैसे कहीं ना कहीं से बनती है, उसी प्रकार हम लोग ये जानेंगे डोमेन कहाँ से बनता है। बोलो क्लियर हो? तो आइए हम डोमेन के बारे में ये इतना समझ में आएगा। डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, थीटा। क्या है, थीटा। मान लो ये हमारा एक वृत्त है, मानना क्या वृत्त है, ये है क्या सर ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या रेडियस जो है वो कितना है, 1 इकाई है, 1 यूनिट है। क्लियर हो बात से? और मान लेते हैं इसका आर्क अर्थात चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये मान लिए कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ही सभी क्या होगा, समान होगा ना। क्या देखा साइकिल का चक्का के एक स्पोक ज्यादा है, एक स्पोक बड़ा, पता चलेगा जाके मारेगा टाल, नहीं मारेगा। यस सर, सब ताना एक साथ रहेगा पूरा बराबर बराबर हिस्सों में, वही ताना है ये। और ये चाप की लंबाई जो है क्या है, थीटा है। क्या चाप की लंबाई थीटा नहीं हो सकता? क्या चाप की लंबाई थीटा नहीं हो सकता? अच्छा, चाप की लंबाई एल होता है तो क्या थीटा नहीं मान सकते हम? मान सकते हैं या नहीं मान सकते, बोले बताइए हम। ऑफ कोर्स मान सकते हैं। तो अब बताइए कि हम तुम्हें यदि नाम दे दें कि सर चलिए ओ इसी दे दो, ओ ए बी दे दे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ कौन बनाए हम, कौन सा, ए ओ बी। क्या तो बताइए कौन बराबर क्या लिखाए थे हम लोग, बताए तो कि सर कौन बराबर क्या, चाप की लंबाई बटे क्या, त्रिज्या। क्या लिखाए थे नहीं लिखाए थे, बताइए। एल बटे आर, जहां चाप की लंबाई आप क्या माने थे, एल, और त्रिज्या क्या माने थे, और कौन क्या माने थे, यही ना लिखे थे। तो थीटा और क्या लिखे थे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ जो कोण बनेगा ये कोण क्या कहलाएगा, रेडियन। क्या कहलाएगा, रेडियन। तो हम लोग पढ़ते हैं समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो बताइए सर ये क्या है, थीटा है या नहीं, बताओ। ये थीटा, ये क्या होगा, चाप की लंबाई क्या है, थीटा, और त्रिज्या कितना है, 1। तो 1 थीटा बटा 1 करेंगे तो क्या होगा, थीटा होगा या नहीं होगा।
यही थीटा जो है वो किस में होगा, रेडियन में होगा। किस में होगा, रेडियन में। इसका मतलब हम थीटा बराबर क्या क्या निकाले, एल बटे आर, और ये एल बटे आर किस में होगा, रेडियन में होगा। किस में होगा, रेडियन में। अर्थात तुम्हें ये सिखाना चाह रहे हैं हम कि यदि कल को तुम्हें ऐसा दे करके ये बोल दे कि ये त्रिज्या कितना है, चलो ये त्रिज्या मान लीजिए कि यहाँ से आता है वो 1 है, और ये भी ये 1 है, ये 1 है, और ये चाप की लंबाई कितना है, एल है। इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना रेडियन का कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा। अर्थात 1 है, इसको भी यदि 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, तो क्यों, थीटा बराबर देखो तो क्या होगा, एल बटे आर। एल कितना है तुम्हारा, 1 है, और आर भी कितना है, 1/1 कितना हो जाएगा, 1। यही क्या कहलाएगा, रेडियन। इसका मतलब है ये जो रेडियन बन रहा है वो रेडियन किससे बन रहा है, एल और आर से। क्लियर हो बात, बोलिए सर। यदि समान त्रिज्या रहे और समान चाप रहे तो केंद्र पर बनाया गया कोण कितना रेडियन, 1 रेडियन। यदि ये 2 है ये भी 2 होगा, ये 4 है ये भी 4 होगा, तो कट के तो 1 ही आएगा ना। लेकिन यदि ये फिक्स हो जाए, त्रिज्या तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यदि ये चाप की लंबाई 2 हो गया और ये तो 1 है ही ना, तो कितना रेडियन हो जाएगा, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन। बोलिए सर। और ये रेडियन किससे बन रहा है, एल और किससे, आर से। क्लियर हो बात, समझ में आ रहा बात को। ये थीटा निकल के आ रहा रेडियन में, किसमें, रेडियन में। हम लोग उसको 10 क्लास में किसमें पढ़े, डिग्री में पढ़े, तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो यहाँ से जितना भी कोण निकलेगा, जितना भी थीटा होगा, वो सब के सब किसमें होगा, रेडियन में होगा। और वो रेडियन किससे बन रहा, एल और आर से। तो एल क्या है हमारा, चाप की लंबाई, अर्थात क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक। ये रियल नंबर है या नहीं है, बोलिए सर। ये चाप की लंबाई ये रियल नंबर होगा या नहीं होगा, त्रिज्या भी क्या होगा। इसका मतलब जो रेडियन बन रहा है वो किससे बन रहा है, रियल नंबर से बन रहा है। समझ में आ रहा, बढ़िया से कम सम। तो बताओ, साइन के जगह यहाँ जो x है, आज ये जो x दिया हुआ इस तरह से, ये x क्या है, साइन का डोमेन है, ठीक है। और ये डोमेन क्या होना चाहिए, या तो डिग्री में या तो रेडियन में। लेकिन हम लोग जब देखे वास्तव में वो क्या बन रहा था, डिग्री में या रेडियन में, रेडियन में। और वो रेडियन किससे बन रहा था, एल और आर दोनों क्या है। इसका मतलब जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। किसके लिए, साइन के लिए। अच्छा क्या करोगे तुम, 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री अनंत डिग्री लिखेगा, क्या लिखेगा। उससे अच्छा हम क्या लिखे, जिससे डिग्री क्या हो रहा था, बन रहा था, जिससे रेडियन क्या हो रहा था, बन रहा था, उसी को लिख दिया हम। तो बन किससे रहा था, रियल नंबर से ना। तो अब बताइए सर, यदि हम ऐसा लिख दे, ये जो x है हमारा, वहाँ ये x क्या डोमेन है, और डोमेन क्या होगा साइन का, रियल नंबर। बोलो कोई तकलीफ है, तकलीफ बोलो, क्या बोले फिर से। हाँ माइनस में, ये है बहुत बढ़िया बात। चलो आज पहले माइनस वाला बात खत्म करेंगे क्या सबसे पहले कौन बात, माइनस वाला बात। बहुत घुमाते घुमाते आप थक लिए सर, आज बताएंगे कल बताएंगे, कोई बात नहीं सर। आइए आज पहले यही खत्म करते हैं, बर का एक फिगर बना दिए। चलिए सर पहले माइनस वाला। अच्छा इतना क्लियर है ना दोस्तों लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। थीटा और क्या निकाले हम लोग, एल बटे आर, और ये एल और आर दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब जो डिग्री या रेडियन में बनेगा वो किससे बन रहा है, रियल नंबर से। इसलिए जो डोमेन हो रहा है साइन का, अर्थात जितना ट्रेन में आदमी बैठ रहा है वो आदमी क्या है, वास्तविक संख्या, हाँ या ना बताइए। तो सीधा क्या लिख दिया हम लोग उसकी जगह, वास्तविक संख्या, रियल नंबर लिख दिया। काहे डिग्री लिख ले जाएंगे या काहे रेडियन लिख ले जाएंगे, बोलिए सर। जिससे उसका क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उसी को लिख दिए। पूरा तरह से पचा है ना, या नहीं पचा है, पच गया ना। तो कल को तुम्हें कल कोई जाकर के पूछेगा बताओ साइन का डोमेन क्या होगा, तो क्या बोलेगा, क्या कि तुम 0 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये तक सीमित। जितना रेड डिग्री हो या रेडियन हो, सबके सब होगा। तो सबके सब दुनिया काहे लिखने जाएंगे। जैसे एग्जांपल एक और देते हैं तुमको, जैसे तुमको बोला सम संख्या लिखो, तुम फटाक से बोल दिया 2 4 6 8 10। वो आदमी बोला कहाँ घर है तुम्हारा, उधर से कोई बच्चा आया जो हमसे पढ़ा था,
वो बच्चा बोला सर 12। क्या बोल दिया ये? अब आपको क्या चाहिए? अरे आप बोले एक सामान दीजिए, हम फुर्सत नहीं था हमको, हम दुकान खोल के दे दिए, जाइए आपको जो मन है लेके निकल जाइएगा, पैसा वहीं रख दीजिएगा। समझ में आया बात? काम भी हो गया, आदमी भी खुश हो गया और मेरा भी काम हो रहा है। तो वो जब बोला हमें सम संख्या बताओ, क्या हम उसको गिनती करें गिनवाएंगे? हम उसको दुकानें खोल के दे दिए, जाइए जो लेना है इसी से। बोला हमने हमें 100 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 की 50 देना, 100, बात खत्म। पूछ क्या रहे? दुकान खुला हुआ पूछ क्या रहे? है या ना बताइए? उसी प्रकार ये पूरा पूरा दुकानें लिख दिए हम उसको। लो रियल नंबर क्या हो गया उसका? डोमेन हो गया। किसका? साइन का। क्लियर? मामला फिट है। अब बात यहाँ ये है कि सर माइनस कहाँ से, प्लस कहाँ से? लेकिन हम तुमको फिर से याद दिलाना चाहते, तुम्हारा पिछला जन्म याद है ना तुम लोग को? ये भूल गया है? हाँ? याद है? पिछला जन्म याद है तुम लोग को? 20 साल पहले वाला बात। 20 साल पहले वाला बात ये कहने मतलब है हमारा, तुमको ये लकीर खींचे थे, ये ऐसे था, यहाँ एक बिंदु x और y था। x और y दोनों ही क्या था? पॉजिटिव था। बोलिए हाँ या ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था हमारा। और ये हमारा ये क्या था? y, और ये क्या हो गया? x। यहाँ से था x और ये r था दूरी, और ये क्या बन रहा था? थीटा। क्लियर हो बात से? बोलिए सर। हाँ? यस सर। सर एक काम कीजिए ना, इधर एक बिंदु नहीं ले सकते हैं क्या? हाँ? यदि यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं हम, तो वो पॉइंट क्या होगा? तो सर x माइनस वाई होगा। बोलिए ना। अरे यहाँ x और y दोनों प्लस ना, यहाँ x प्लस होगा और y क्या होगा? माइनस में होगा। ऐसा तो लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं। लिखिए सर, कोई दिक्कत तो सर इसको भी ऐसे मिला दीजिए सर, क्या दिक्कत है? मिला सकते हैं? तो बोलेंगे सर इसको भी केंद्र से मिला दीजिए सर। बोलिए ना सर। नहीं दिख रहा ना? अभी देखो तुरंत दिखने लगेगा। बोलो अब समझ आया कि नहीं आया? अरे यही चीज ना है रे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बस दिमाग को थोड़ा सा घुमाना है। चलो इतना क्लियर हो? अब जो ये थीटा बना रहा है, ये थीटा क्या बना रहा है, इस बात पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है? ये क्या है? y है, और ये क्या है? x है, और ये है थीटा हमारा। ये क्या है? थीटा। कोई दिक्कत? तुमको पढ़ाए थे हम कि x बराबर क्या? cos थीटा। बोलिए साहब। और y x बराबर में क्या? sin थीटा। क्लियर बात? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। अब ये क्या था? इधर से घड़ी घूमती है क्या? किधर से घूमती है? इधर से। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया क्या? और ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर हो बात? इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लिए थे? प्लस में लिए, पॉजिटिव लिए थे? एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव लिए थे। अब घड़ी के दिशा में ना, तो घड़ी के दिशा में हम लोग कहाँ आए? इस घर में आए। आ रहे या नहीं आ रहे? क्लियर बात? तो यहाँ जब आ रहे हैं हम, तो यहाँ जब आए इसका मतलब कौन? कि सर cos थीटा बराबर x। बोलिए cos थीटा बराबर x। क्लियर हो बात से? बोलिए साहब। और y बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा या माइनस साइन थीटा? हाँ इसमें पक्का माइनस में साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? इसका मतलब है कि यहाँ ये वाला हिस्सा को लेकर के जब हम आ रहे हैं, इसका मतलब कि cos थीटा यदि माइनस में लिखे हम, तो किधर से घूम रहे हैं हम? क्लॉकवाइज में। तो कहाँ आए? इस घर में आए। तो बताइए इस घर में जब आए तो यहाँ cos किस में है? तो बताइए हम क्या लिखते हैं यहाँ? cos थीटा। हाँ आते हैं तुरंत आते हैं हम, एकदम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस घर में यदि आएंगे तो थीटा किस में होगा? प्लस में होगा। कोई दिक्कत वाली बात? यदि हम अब ऐसे ही साइन को लेकर घूम रहे हैं, तो अब थीटा किस में होगा? क्योंकि यहाँ है ना, यहाँ है तो साइन यहाँ, इसके लिए क्या होगा? माइनस का साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? हाँ? तो बताओ इधर से शुरू कर रहे थे तो एक्स और वाई किस में था? प्लस में, अर्थात साइन भी प्लस में
और कॉस भी, बाकी जो चारों निर्भर कर रहा था इसी पे ना, किस पे साइन और, यही दोनों सबको ना बनाया। अब यहाँ जो है, यहाँ साइन और कॉस किस में है, कॉस प्लस में और साइन माइनस में है। तो जब कॉस प्लस में और साइन किस में है, माइनस में, आप सब उधर बनाते चलो। चलो अब यदि हम ऐसा लिख दें कि सर टेन माइनस थीटा, तो क्या लिखेगा तुम कि सर साइन माइनस थीटा बटे में क्या, कॉस माइनस थीटा। अब बताइए साइन माइनस थीटा क्या निकाले आप, माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। बोलो समझ में आ रहा। जिस प्रकार हम इधर से घूमे, ये प्लस में था, उन चारों को बनाया, सबके सब प्लस बनाया नहीं बनाया, उसी प्रकार ये यहाँ माइनस में था, अब जो इधर से घूमेंगे जितना को, वो सब के सब किस में लग जाएगा, माइनस में। किसको छोड़ करके, केवल, क्योंकि कॉस प्लस में है तो सेक भी क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। बोलो क्लियर हो बात। अब किसको लेकर के, क्या क्या, हाँ फोर्थ। अब इधर से घूम रहे हैं तो फोर्थ क्या हो जाएगा, जैसे एक बच्चे को घुमा रहे थे, बोले इधर से दौड़ो तुम, ठीक है, तो बच्चा बोला कि कहाँ मिलेंगे सर, बोले फिर से यहीं आना है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सब कोई दौड़ना शुरू किया, इधर घूम गया तो पता था तुमको, जब ये इधर घूम गया तो दोबारा जब घुमाना शुरू किया, सब बच्चा यहाँ आया, बस इसी इधर आ गया। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट कहाँ है उसका, वही ना रह गया। इसका मतलब इधर चलता इधर फर्स्ट होता, इधर से इधर चलेगा तो इसका ये फर्स्ट नहीं हो जाएगा, भले इधर से चौथा था, इधर से तो पहला था। समझ में आया ही नहीं आया, तो इधर से चौथा है, इधर से चौथा है, इधर से तो पहला है। क्लियर बात। और पहला में ये पकड़ में आया कि कॉस किस में होगा, माइनस में होगा, और साइन किस में होगा, कॉस प्लस में होगा, और साइन किस में होगा, हम चेक कर रहे थे कॉस किस में होगा, प्लस में होगा, साइन किस में होगा, बाकी चारों इसी पे निर्भर कर रहा है, इसलिए जितना माइनस वाला था कोई झोल ही नहीं हुआ। क्लियर हो बात से। एक जुगाड़ और है, वो रखे हैं बचा करके। इतना समझ में आया या नहीं आया बताओ, कल को इस बात का हल्ला नहीं करेगा ना, माइनस कैसे बना। हाँ हाँ हाँ, माइनस का साइन थीटा, हाँ। तो तुम ये कहना चाह रही हो सर सर ऐसा हम लिखना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। हाँ हाँ माइनस ही होगा, हाँ 10 प्लस में होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमेशा 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 ये जो कॉस वर्क करेगा 10 के लिए, 10 माइनस थीटा बराबर क्या, माइनस का क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का पहले क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा बटे में क्या, कॉस माइनस थीटा। पहले ये तोड़ेगा अपने आप को, बाद में उसको देखेंगे वो कहाँ है। मेरा बात समझ में आ रहा बात को। इसका मतलब क्या, साइन माइनस थीटा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। क्लियर हो बात से, आ रहा बात समझ नहीं आ रहा पहले परफेक्ट को सवाल और खोजना थोड़ा सा, इतना समझ में आया, प्लस माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा चलो ठीक है, एक बार पहले इस पे आते हैं फिर दोबारा देखो यार। अब यहाँ बताओ कि यहाँ साइन का डोमेन क्या निकला हमारा, रियल नंबर। ये बात तो पूरा तरह स्पष्ट गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ सर किसके लिए, कॉस के लिए, ठीक है। अब तो रेंज में नहीं गए ना हम लोग, नहीं रेंज में नहीं गए हम, तो बताइए सर कि कॉस के लिए भी क्या लिखेगा, रियल नंबर। क्यों सर, क्योंकि कॉस और साइन दोनों ही क्या था बताओ, एक्स पे कौन कॉस, वाई पे कौन साइन। क्लियर हो बात से। तो एक्स पे हमारा कॉस, वाई पे साइन, और क्या कॉस किसी पे भी निर्भर है, कॉस किसी पे निर्भर है, निर्भर मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम, यदि तुमको हम ये पूछे बताओ टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे यहाँ, साइन थीटा बटे में क्या, कॉस थीटा। यहाँ कहीं ना कहीं टेन का फैसला कौन करेगा, तो कुछ तो कंडीशन रखेगा, लेकिन साइन बिल्कुल तरह से क्या स्वतंत्र है, और कॉस भी बिल्कुल रूप से क्या है, स्वतंत्र है। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं है। इसका मतलब है जिस तरह से साइन के लिए टोटल कौन को स्वीकार किया गया, और वो कौन कौन सा था, रियल नंबर, तो कॉस के लिए भी क्या हो जाएगा,
रियल नंबर हो जाएगा, अर्थात कॉस का भी जो डोमेन होगा वो किसके बराबर, अर्थात रियल नंबर के बराबर, अर्थात क्या, जिसका जैसा साइन वैसा कॉस। बोलो क्लियर हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम यहाँ साइन का जगह कितना लिख सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। और सवाल भी था या नहीं था, है कितना था, कितना था, 10 में नहीं था, 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री तो नहीं था, उसका सवाल था या नहीं था, ऐसे करके सवाल था। स्क्वायर में साइन में था, साइन स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 2 डिग्री ऐसे करके 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे करके था, जो 2 4 3 4 कुछ भी प्रूफ किया हम लोग। अब आइए सर कि हम ये देखते हैं कि टेन थीटा का डोमेन क्या होगा, क्लियर बात। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बटे में क्या, कॉस थीटा, क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले एक दो बात और तुमको सिखाना चाहेंगे हम, एक दो बात क्या सिखाना चाहेंगे कि सर यहाँ आ जाइए, एक दो बात ये सीखना चाह रहे हैं कि सर चलिए आज दिमाग में वही चीज़ फिट करते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या, 0। ये 0 डिग्री नहीं है, 0 वैल्यू है, ठीक है। अच्छा एक लाइन और सही, चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ ये 0, ये कितना π/2 और ये कितना पाई, और ये कितना 3π/2 और ये कितना 2π, क्लियर बात। तो बताओ दोस्त, चलो आसान पे पहले साइन पे आते हैं आसान तरीके से। तो बताओ साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री पे क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। कैसे, ये है हमारा एक्स एक्सिस, मतलब कौन, कॉस थीटा, और ये है वाई मतलब कौन, साइन थीटा। अब शुरू जब कर रहे हैं 0 डिग्री या रेडियन से, तो 0 डिग्री या रेडियन कौन एक्सिस को पकड़ के रखा है, एक्स को, और एक्स पे कौन फंक्शन, साइन के लिए क्या होगा 0, इसलिए साइन 0 डिग्री 0। हाँ क्लियर समझ में आ रहा। तो साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना 0, क्योंकि साइन कहाँ है 0 डिग्री एक्स एक्स पे, और एक्स किसका है कॉस का, तुम खोज किसका रहा, क्या साइन मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके लिए वो क्या होगा। इसका मतलब तुम बोलोगे सर कल जब जब ये एक्स एक्सिस पे रहेगा साइन भूम होगा, अर्थात क्या होगा, लूल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो होगा ही नहीं होगा, चाहे डिग्री जितना भी जाए वो। तो शुरुआत कहाँ से किया था, फिर कितना पाई मतलब 1 पाई, बोलो रे पुरुष और उत्तम, बोलो क्लियर है बात, यस सर। 0 से कहाँ पाई, फिर एक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर में कितना 5 पाई 2 पाई, कितना पाई 2 पाई, क्लियर बात। इसका मतलब है कि सर 0 पे 0 0 0 0 बोला रे 0 0 0 ना यस सर। अब पाई पे 2 पाई पे, तो 2 पाई पे भी तो यही एक्सिस पे है, समझ पा रहे बात को। जैसे तुमको भेजा जाए सामान लेकर दुकान से, और तुमको दिए साइकिल, तुम फन ले गया, जा रहा है, और जहां दुकान था वहां रोक ही नहीं रहा है, और जहां दुकान नहीं है बार बार घूम रहा है ऐसे करके वहीं रोक रहा, जहां दुकान नहीं है घूम रहा, बोलता हम परेशान हो गए नहीं जाएंगे दुकान मिल नहीं रहा, गुजबार रोक कहाँ रहा था जहां दुकान ही नहीं है, और साइन तो घूम रहा, लेकिन घूम शुरू कहाँ से किया था कॉस के साथ, और रुक भी कहाँ रहा, फिर कहाँ को रुक रहा, कुछ मिल रहा है इसको, जीवन बिता देगा, जीवन 0 से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब साइन, कल को तुम्हें दिए पूछेगा साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या लिखेगा तुम, ये सर 0 पे 0 था, 1 पाई पे 0, 2 पाई पे 0, एक बार और चल लो 3 पाई 4 पाई, 3 पाई 4 पाई समझ में आ रहा पक्का, हाँ चांद का टुकड़ा भी 5 पाई, फिर यहाँ 6 पाई, फिर 7 8 9 10, कहाँ तक n पाई तक, और n हमारा क्या है, n हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 0 3 4 5 नहीं चलेगा, बोलिए सर। इसका मतलब कल यदि तुम्हें साइन थीटा बराबर 0 पूछेगा, तो 0 थीटा बराबर क्या तुम फटाक से 0 डिग्री बोल देगा, 0 डिग्री आता है हमको, बोलेगा कहाँ आता है जा भागो यहाँ से, क्या 0 डिग्री बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम बताओ, n पाई बोलेंगे, क्यों, क्योंकि n पाई पे साइन क्या दे रहा है 0, और n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर। अब ये इतना बड़ा बात बोलना है, हम लोग पढ़ेंगे साइन एवं उनके व्यापक हल, हाँ सामान्य हल पढ़ेंगे, इसका लास्ट चैप्टर जो है इसका, उसमें इसको विशेष तौर पे सीखेंगे, लेकिन यहाँ ये आधमकता है, इसके लिए समझाने के लिए हम सीधा इसको पढ़ लेते हैं, उधर देख लेते हैं। बोलो साइन थीटा 0, थीटा कितना, क्लियर है बात,
इसका मतलब एन पाई बाय क्या दे रहा है वो, 0। तो आइए सर इसको टटोलते हैं हम, क्या कि कॉस थीटा और 0, तो कॉस 0 डिग्री पे क्या, अरे बाप रे, अब गलती नहीं होगा क्या, कॉस 0 डिग्री कौन एक्सिस एक्स, और कॉस ही है तो कॉस के लिए क्या है 1, और जैसे यहां पहुंचेंगे क्या साइन, समझ में आ रहा बात, बदला लेगा नहीं लेगा इसका यहाँ गया था रसगुल्ला दिखा खा लिया था यहाँ देखा क्या रस का भी भनक लगने देगा इसको, नहीं सर। तो इस एक्सिस पे डिग्री कितना पहुंच गया 90 डिग्री। तो तुम पढ़ा था 10 क्लास में क्या, cos 90 डिग्री वैल्यू कितना 0, क्योंकि 90 डिग्री कौन एक्सिस को दर्शा रहा y, और y पे कौन फंक्शन, तो cos को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। क्लियर है बात, बहुत खुश हो रहा है। बताइए सर इसका मतलब है पाई बाय 2 पे cos के लिए क्या 0, एक चांद का टुकड़ा यहां से यहां तक घूम लो पाए, तो पाई बाय 2 में यदि तुम पाए जोड़ता है तो कितना हो जाएगा, अरे 1 प्लस आधा 1.5 नहीं हो जाएगा, 1.5 मतलब कितना 3/2, अरे 2 एकम 2 1 3 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना 3/2, यहाँ नहीं पहुंच गए, यहाँ से फिर कहाँ पहुंचेंगे यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना 180 डिग्री ना। अब पाई इसमें जोड़ो, 3/2 में पाई जोड़ो, नहीं समझ में आ रहा बोलो कि नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप कहा है आ रहा समझ में, बोलो तो यही बात ना, तुमको पता है ना, हमको पता है तुमको पता नहीं है, इसलिए इस बात का पता रखो है ना, हमको पता है तुमको पता नहीं है। समझ में आया, समझाए, समझ में आ गया। अरे दोस्त 3/2 प्लस पाई करेगा कितना हो जाएगा ये 5/2, यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग 5/2, अब प्लस फिर पाई को जोड़ दो 7/2 है। अच्छा एक नया तरीका बताते हैं, 3 2 5/2, अब 5 2 7 7 2 सब जुगाड़ है बोलो रे ऐसे करके, और 9 2 11 2, ये देखिए चक्का जाम हो रहा, 13 13 2, अब क्या जिंदगी गिनाएगा उसको क्या, आगे बढ़ो इसका, इतना समझ में आया है नहीं आया बता पहले, क्लियर है बात से, तो कल के लिए झोल नहीं होगा ना कैसे लाया, तो तुम बोले सर यहाँ कैसा 2 1 3 आया क्लियर बात, तो बताइए सर इसका मतलब यहाँ 1 है, बोलिए ना सर, बोलते नहीं तो भैंस की तरह मुंडी हिलाता, और यहाँ कितना 3, और यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, देख रहा किसी का उपाधि नहीं लेना चाहता आवाज नहीं निकल रहा था अभी मुंह से, बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 9, ऐसे करके ठीक है, कहीं ना कहीं 1 2 3 1 3 5 7 9 पे गौर डालो, ये क्या है, क्या है ऑड नंबर ही क्या सर, ये क्या है ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या है सर कि ये कहना चाह रहे हैं हम लोग कि सर ये विषम संख्या है, और विषम संख्या का क्या फॉर्मूला था 2n+1, यस 2n+1, इसका मतलब ये विषम संख्या का फॉर्मूला है, n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, n क्या पूर्णांक है, अब ऐसा नहीं n 1/2 लिख देना मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, n पूरा पूरा गुटका लेना है, ऐसा नहीं आम सस्ता है और आधा आधा काट के खिला रहे, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल पूरा पूरा देना ठीक है तुम्हारा बात समझ रहे हैं हम, मेरा बात समझ रहा था। अब बता इसके साथ गुना में क्या है, अरे सर यहाँ पाई बाय 2 है या नहीं है, यहाँ देखो 1 रखो, अच्छा 0 रखो, 1 पाई बाय 2 है नहीं है, 0 रखो 1 रखो, 3/2, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जिंदगी बिता दो, हमेशा क्या आ रहा बताओ विषम संख्या, उसके साथ क्या गुना, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिख दिए ऑड पाई बाय 2, बोले में थोड़ा सुविधा हो गया, विषम पाई बाय 2 अच्छा लग रहा, क्लियर बात, क्या लिख दिया ऑड पाई बाय 2। इसका मतलब जब भी cos के लिए यदि हम ऐसा लिख दे कि सर cos 2n+1 इंटू पाई बाय 2, cos हमेशा किसका उल्टी करेगा 0 का रसगुल्ला का नहीं होगा, सिर्फ गुल्ला का रस गायब होगा। बोलो दोस्त ये समझ में आया, इसका मतलब ये cos का डोमेन है, बोलिए सर, और इस डोमेन पे क्या हरकत कर रहा cos, क्या दे रहा 0 दे रहा, तो जिस प्रकार साइन कहाँ पे 0 दे रहा है n पाई पे, 0 नहीं बोलना आप, अभी अनंत तक जा रहा, तो कल के लिए cos के लिए कहाँ 0 हो जाएगा ऑड पाई बाय 2 पे, और n क्या है तुमको पता ही है, क्लियर है बात,
यही दो ना है फंक्शन जो सबको नचा रहा है, हैं? क्लियर है बात? चलो अब एक बात और सिखाते हैं। इतना सीख गया तुम लोग, इसको पूरा एकदम अच्छा से लिख लेना है कि सर यदि यदि cos थीटा बराबर क्या 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/2, और n जो वो हमारा क्या है इंटीजर है, पूर्णांक है। क्लियर बात? एकदम सुनहरे अक्षर में लिख लेना है इसको। फिर यदि साइन थीटा बराबर क्या हो 0 हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई, और n क्या हो जाएगा ये भी पूर्णांक हो जाएगा। बोलिए इतना पच गया आपको? कोई दिक्कत है? तो चलो एक चीज़ और पचाते हैं। क्या पचाते? एक चीज़ और ये है कि सर मान लीजिए कि 1/x है, ठीक है, और 1/x है, और ये मान लीजिए z है, ठीक है, z कुछ है, तो बताओ z x से क्या निवेदन करेगा कि दोस्त दुनिया का हर दुख दर्द जख्म हम सहने के लिए तैयार हैं, सिर्फ तुम क्या नहीं देना, 0 नहीं देना, नहीं तो नॉट डिफाइंड। हम समझ रहे बात को ना? कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब तुम सिर्फ क्या नहीं दो हमको, 0 नहीं दो। इसका मतलब जिसके नीचे अच्छा चलो, z बराबर x, यहाँ समझो, या दोनों फंक्शन में समझना बात को। z बराबर x, z कुछ बोलेगा कभी? बोला जो देना दो ना, क्या है 0 ये वो वगैरह 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 वगैरह, कुछ कोई फर्क पड़ रहा है? लेकिन जैसे ही z के लिए x बोला, अरे तो अब बोलो तुम, नहीं बोलता, बोलो। अब बोलेगा तो ठीक है बोलेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही चीज मत दो तुमको, क्या नहीं दो, 0 नहीं दो। इसका मतलब ऐसा कब कंडीशन हुआ? जब समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर बात? तो कल यदि साइन थीटा, चलो साइन थीटा तो नहीं, क्या तब टेन थीटा, चलो टेन थीटा लिखते हैं, तो टेन थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बताओ टेन किससे? कॉस से निवेदन करेगा। क्या कहेगा कॉस को कि दोस्त मान जानते हैं तुम्हारा भी डोमेन रियल है, इसका भी डोमेन रियल है, रियल नंबर है। एक काम करो, 2 को रियल लिख देगा, साइन के लिए थोड़ा सा घुमावदार, कॉस के लिए थोड़ा ऐसे तो नहीं लिख सकते सर, दोनों तो सेम ही है, हमारा आर ही लिख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस पे क्या है खतरा है कि सर तुम थोड़ा सा दिक्कत दे रहा। तो कहाँ दिक्कत दे रहे हैं हम? जब हम 0 होंगे। बोलिए सर, जब 0 देंगे तब तक तुम क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, क्या बोलते? हाँ, अब बताइए सर क्या 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 ये इस बात को स्वीकार कर पाएगा इसका? तो बोला कहाँ हम 0 दे रहे हैं, कहाँ 0 दे रहे हैं, मतलब कहाँ यहाँ पे। इसका मतलब तुम क्या कहेगा, देखो R दो हमको, रियल नंबर दो। अच्छा रियल नंबर है क्या? क्या है? रेडियन है। गुड, रेडियन है। इसका मतलब रेडियन में से हम जो भी आ रहा उससे हम क्या घटा रहे हैं, और π/2 क्या है 0 है। किसके लिए? कॉस के लिए है। इसका मतलब है कॉस के लिए 0 निकाल लिए। जैसे हम दाल बनाने के लिए दिए, उसमें दाल हटा के पत्थर बना दिए। समझ पा रहे बात को? बताओ दाल में से क्या निकाल लेते हम लोग? नहीं, दाल में से पत्थर ना निकालेंगे। अच्छा दाल में से क्या निकालेगा? पत्थर। क्लियर बात? इसका मतलब पत्थर क्या है तुम्हारे लिए? कॉस है। हाँ कॉस 0 है। जब वो कॉस 0 होगा तुमको दिक्कत देगा। वहां जब आएगा मुंह में तब बोलेगा बेकार क्या बनाया है। बोलिए हाँ या ना बताइए। उसी प्रकार कॉस 10 के लिए होगा। तो बताओ दोस्त, हम यदि ऐसा लिखे, अब ऐसा लिखे, एक बार और लिखते हैं कि tan थीटा बराबर क्या कि सर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो बताइए इसका भी R इसका भी R, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर क्या 0 चाहिए क्या इसको? तो ये 0 कहाँ पे दे रहा था? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसके जगह? देखो R माइनस, ये समझ में आ रहा है? बहुत बच्चों को बुझाता नहीं है कि R माइनस कर क्या रहे हैं आप? R में क्या घटा रहे हैं? 2n प्लस 1 इंटू π/2, और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर। पूरा 10 50 है ना? बोलो रे पूरा 10 50 है दोस्त? प्रभात खबर, दिक्कत है दोस्त? बोलो रे दोस्त, तुमको दोस्त ये क्या घटा है समझ में आया?
एक बच्चा क्या किया बीच में, शायद सो रहा था, जरा 18 वाला बैच में, बोल दिया सर यहाँ रेडियन यहाँ आर, ये कैसे घटेगा? रेडियन आर ही तो है, आर ही तो रेडियन है। क्लियर है बात से? बोला हाँ हाँ, हम चेक कर रहे थे सर आपको। बताओ, हमरे बिल्ली हमरे म्याओ, हमरे हमरे हमरे। बता, बोले क्लियर है बात से? अब यहाँ से आगे बढ़े हम लोग हैं। इसका मतलब तुम बोलोगे सर दिक्कत तब आएगा जब एक आदमी का फैसला दो आदमी करे। बोलो रे, एक आदमी का फैसला क्या आदमी करे? दो आदमी करे, जीवन भर क्या रहेगा? दिक्कत आएगा। क्यों? शायद हो सकता है दोनों को एक बात पसंद आए, हाँ ना? बताओ, साइंस से ये बात सीखना, इसलिए अपना गार्जियनशिप किस पे रखना? अपने पे। अपना फंक्शन का संचालक खुद होगा तब ना डिसीजन सही होगा। काबिल न बनना, अपने पर रहेगा। अपना मतलब समझा रहा है बात को यहाँ? हाँ, सत्ता दूसरे के हाथों पे नहीं सौंपना, सत्ता किसके हाथ में रहना चाहिए? अपने हाथों में रहना चाहिए। तभी तुम्हारा डिसीजन किसके तरह होगा? कॉस और साइन की तरह होगा। आज ये सर कॉट के पास, तो कॉट के पास आता है तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेगा? कॉस, कॉस थीटा बटे में क्या? साइन थीटा। तो बताओ कॉस, ये कॉट जो है क्या बोलेगा कि साइबर साइन जीरो मत दो, और साइन जीरो कहाँ? एन पाई पे। इसका भी आर, इसका भी आर तो रहना ही रहना है, माइनस क्या करोगे? एन पाई, और एन जो है वो क्या है? इंटीजर, पूर्णांक। बोलिए कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलो ठीक। बोलो दोस्त, आज पूरा तरह से ये डोमेन पच रहा ना पूरा? कोई दिक्कत नहीं सर? इसका मतलब तुम बोलोगे सर एक ही चीज तो पकड़ना था, दो ही चीज, वो साइन और कॉस, हाँ यार बताइए। उसमें भी देख रहे थे कि बटे जीरो आ रहा था, जीरो कौन दे रहा था? फिर वही साइन और कॉस, और ये देख ले कि कहां कहां जीरो दे रहा था क्या? तो हम एक बिंदु ना निकाल के पूरा उसका मशीन तैयार कर ली कि यहाँ यहाँ क्या दे रहा है? जीरो दे रहा है क्या? बोलिए कोई दिक्कत है? थोड़ा सा इसको और साफ कर देते ताकि केवल ये दिखे तुमको जो जरूरत का चीज है, बाकी हाँ क्लियर है सर? यस सर, इस तरह से इतना इतना है हमारा। अब आइए साहब फिर इस पे आते हैं। अब आओ सेक थीटा, सेक थीटा क्या? 1 cos थीटा। फिर कॉस क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, तब तुम बोलोगे सर वहां दो आदमी फैसला कर रहा था फिर भी दिक्कत हो रहा था, यहाँ एक आदमी फैसला कर रहा फिर भी क्या हो रहा? दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है ना? बताओ, इसका मतलब निर्भर तुम एक पे रहो या दो पे रहो, जब जब निर्भर रहेगा तब तब दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। तो क्या निर्भर रहना है क्या? नहीं। अब निर्भर ऐसा नहीं बस चले गए ड्रामे बंद कर दिए। ऐसा नहीं करना। निर्भर यहाँ मतलब ये है, बताओ ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कहाँ होता फिर ये? फिर इसके लिए क्या लिखिएगा बताइए तो? आर माइनस क्या? 2n+1 इंटू में क्या? π/2, इसलिए n जो है वो क्या है? अब बताओ, जब 10 क्लास तुमको पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्या में, वहां तुमको सिखा रहे थे 2n+1। अच्छा, वहां 2n+1 ना होकर के यहाँ 2p+1 या 2q+1 था, और खूब जोर दिए थे हम पूरा इस पर समझाने के लिए। क्यों? हमको पता था आगे चल के हमसे पढ़ो या कहीं पढ़ो तुम्हें तकलीफ ही नहीं होगा भाई क्या लिख रहे सम वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़े जो 12th 11th में काम आया वहां छिलछिला कर निकल गए। ऐसा नहीं। हाँ, जिसका काम नहीं था सिद्ध करे कि √3 को परिमेय संख्या है, पूरा साल पढ़ाए तुमको। बोलो है ना? शायद ही किसी को पता होगा यार। क्या है? यूजलेस है क्या? पढ़ना भी जाके पढ़ लीजिएगा, आइएगा पढ़ा देंगे हम। बताइए अब कोसेक के नीचे कौन होगा? फिर साइन जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फिर यहाँ क्या लिखोगे? आर माइनस क्या? एन पाई, और एन क्या होना चाहिए सर? इंटीजर होना चाहिए। बोलिए समझ में आया? बताइए इतना जो डोमेन पढ़े हैं तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब बहुत बहुत गहराई से देखा जाए तो ज़्यादा लोड वाला है नहीं, बस केवल किसको पढ़ना था हमें? साइन और कॉस को। क्या साइन कॉस पकड़ रहे हैं, इसका मतलब सारा डिग्री रेडियन तो उसी से बन पा रहा है। अब जो बाकी रेस्ट 4 फंक्शन बचा वो क्या कर रहा था? इन्हीं दोनों पे निर्भर हो रहा था। जब जब ये दोनों नीचे आ रहा था तब तब जिसके नीचे आ रहा था वो जीरो देने के लिए मना कर रहा था। तो देख लिए यही दोनों जीरो कहाँ हो रहा है, तो वहां उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसी का वो क्या कहला दिया? डोमेन। क्लियर हो बात? याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? तो सर आज जो तुमको ये हम पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ बताओ
तुम एक बात तुम बताओ, ये तुम पूरा समझ गया है एक लाइन में, तो बताओ कि डोमेन क्या है, क्या निकला, डोमेन क्या निकला, पूरा डिस्कस निकला जाए तो रियल नंबर। और थोड़ा सा मान लो कि सर पूरा डोमेन जो है हमारा ये सर रेडियन है, इसका मतलब या तो रेडियन है या तो डिग्री है। यही डिग्री रेडियन आप एक्स में रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 √3/2। बोलिए सर, मेरा बात समझ में आ रहा तुमको? अच्छा से कम सब, बहुत बड़का बात बोलने वाले हैं समझना, तो समझ में आ जाएगा। दुनिया गोल है इसमें बहुत झोल है देखो तो समझना बात को यार। बताओ दोस्त, ये जो आर बन रहा था ये किससे बन रहा था? नंबर से, नंबर रख रहे थे, आर बनते चले गया। अब यहाँ रखिए 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 0। क्लियर? इसका मतलब वो निकल भी क्या रहा, काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्या? बोलिए सर, इसका मतलब फिर क्या मिला हमें, रियल नंबर मिला या नहीं मिला? समझ में आ रहा बात? रियल नंबर से रेंज बना था, सॉरी डोमेन बना था। अब जब डोमेन रख रहे हैं फिर निकाल क्या रहा, वो रियल नंबर ही निकाल रहा। बात समझ में आ रहा? इसका बीच में ही बिचौलिया चल रहा ये झूठ बोल कर घुमा रहा, इतना करने क्या जरूरत, जब यही रखेंगे वही निकलेगा, फिर सिर्फ रूपांतरण हो रहा, नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों समझ में आया मेरा बात, तुमको समझ आया? अरे वास्तविक संख्या से ही ना बन रहा था डिग्री रेडियन रे। जब तुम डिग्री रेडियन किस पे रख रहा है? देखो ट्रेन में तुम चढ़ा तो निकला दूसरा आदमी, कौन निकला? तुम चढ़ा, तुम ही ना निकला रे, तुम ही ने फेंकाया वहां जाना उतरना था तुमको, फेंकाया नहीं फेंकाया? तो तुम क्या था, रियल नंबर, निकला भी क्या रियल नंबर। समझ में आ रहा बात को? इसका मतलब है हमारा जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा। अब बात यहां आता है सर, रेडियन डिग्री जब दुनिया का सब ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्या साइन का रेंज क्या पूरा टोटल रियल नंबर होगा? समझ मेरा बात समझ में आया क्या बोलना चाहे हम? नहीं समझ में आया। देखो जिस स्टेशन पे तुम चढ़ा, क्लियर बात, मान लो ट्रेन वहीं से खुल रही है, वो ट्रेन का बनना वहीं से है, कहां से, जहां से तुम बैठे हो। बताओ जितना आदमी बैठा है उस ट्रेन में उस स्टेशन पर ही बैठा होगा? नहीं, वहीं से खुला है, वो वहीं से खुला, सब आदमी वहीं बैठा होगा। लेकिन जहां तुम उतरेगा क्या सब वहीं उतर जाएगा? हाँ ना, बताओ, क्लियर है बात से? इसका मतलब क्या होगा, या फिर जहां जाएगा क्या सब वहीं जगह उतरेगा कि यहां से निकाले वहां उछल दिए ऐसा तो नहीं होगा सर। इसका मतलब क्या जहां जहां हो रहा है उतरते जा रहा है। वही हम कहना चाह रहे हैं कि साइन का रेंज कहां से कहां तक। हम ये कह रहे हैं कि सर क्या डोमेन रखे थे रियल नंबर के द्वारा, निकल भी क्या रहा था, लेकिन ये कहां तक, दुनिया का सब। तो यही देखेंगे कल हम लोग कि रेंज में क्या क्या आया, किसके लिए, साइन के लिए, और किसके लिए, सब के लिए। लेकिन आएगा क्या, रियल नंबर। बात समझ पा रहे हो? लेकिन कितना रियल नंबर आएगा सर, 2 3 4 5 10 12 जितना है दुनिया का, कौन कौन आएगा? क्लियर है बात? इसका मतलब है डोमेन क्या था हमारा, अर्थात कह सकते हैं आसान भाषा में दबदबा करके रियल नंबर को हटा दिया जाए तो कह सकते हैं डिग्री या रेडियन। तो डोमेन में क्या रखे हम, डिग्री या रेडियन। जब निकल रहा है वो क्या हो रहा है, रियल नंबर। इसका मतलब हम लोग 1 2 3 4 5 को रेंज बोल रहे हैं। बोलिए सर, तो कल अब जो यहाँ रेंज आएगा ये संख्या होगा। तो जब तुम्हें हम ये पढ़ाएंगे y बराबर साइन x, तो यदि इसको ऐसे लिखेंगे हम कि साइन इनवर्स y बराबर क्या है, x। देखो क्या लिखे हम, साइन इनवर्स y बराबर x। अब बताओ ये क्या कहलाएगा, डोमेन। हाँ, जो रेंज था यहाँ ये y रेंज होगा या नहीं होगा, है? जो रेंज था वो क्या हो गया, अब जो डोमेन था वो क्या हो गया। इसका मतलब सर ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब आज जो वास्तविक संख्या को आंसर बोलेंगे कल वो वास्तविक संख्या इसके जगह रखा रहेगा, और आंसर किस में होगा, डिग्री में या रेडियन में। यही है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब इसका पूरा रोल होगा सर। हाँ, पावर -1 नहीं, ये जैसे जैसे आएंगे बात पे, ये संकेत है उसका मात्र, नॉट पावर -1। क्लियर बात?
आएंगे उस पर, इतना ही समझो कैसा है ये समझ में आ रहा? यस, अब हाँ बोलो कुछ। जैसे 1 बाय x लिखते हैं तो उसको x टू द पावर माइनस 1। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, आएंगे इस पे, इसके बाद पे हम अच्छी तरह जब वहाँ समझ आएंगे तो। लेकिन सिर्फ यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं, जो रेंज था वो क्या हो गया, डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या हो गया। इसका मतलब सर यही पढ़ेंगे वहाँ, आज पैरों के बल पे चल रहे हैं, कल हाथों के बल पे चलेंगे। बोलिए सर, बस यही, बाकी तुम्हारा बीच हिस्सा तुम ही ना रहेगा, बस खत्म। तो इससे आगे कल हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, रेंज के बारे में। बोलो ये डोमेन पूरा तरह से पचा इसको। अच्छा क्या लगता है ये चारों तब पचेगा जब बच्चे क्या पचा है, ये वाला हिस्सा पचा है क्या, और ऐसा तब पचेगा जब उसको x बराबर क्या पता हो, cos, और y बराबर क्या पता हो, तभी तो कहाँ कहाँ जीरो दे रहा डायरेक्ट निकल जाएगा। इसीलिए उस दिन जो बता रहे थे, बार बार बता रहे थे कि जो बच्चा लगातार है वो डे 1 से वो कितना बार इसको पढ़ा है, ताकि अभी आराम बुझा रहा। लेकिन तुम लोग दिक्कत है ना थोड़ा, चलो नोट करो इसको, पहले इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको पहले। चलिए यहाँ तक नोट हो गया, कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको भी नोट कर लेना है, ये वाला cos थीटा 0 इतना तब समझ में आ गया। तो स्वागत है दोस्त आप आपके अपने यूट्यूब चैनल सेम मैथ्स में। जैसा कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि 11th क्लास में जितना सर्कुलर सिस्टम वाला जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को भी बताया, एक एक फॉर्मूला को प्रूफ करके बताया, और ये प्रूफ तुम्हें बहुत काम देगा। इसलिए जुड़िए, जुड़ करके पूरा सवाल उसी तरह से पढ़िए जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल को भी बनाइए। अब जैसे ये वाला हिस्सा पढ़ा है हम, कौन सा, डोमेन और रेंज, ये तो समझो पूरा एकदम मेरुदंड है, ये पूरा एकदम सबसे बड़ा खजाना है ये तुम्हारा पूरा 11th-12th का। इसलिए इसको अच्छे से नोट करना, समझना, बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में।